जय श्री राम प्यारे साधकों। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। प्यारे साधकों, आज मैं जानकारी लेके आया हूँ जन्माष्टमी की रात्रि में हम किस प्रकार से साधना करें, किस प्रकार से अपने मंत्रों की सिद्धि को प्राप्त करें ताकि हमें देव दर्शन हो, हमारी शक्तियाँ जागृत हो। बहुत सारे साधक बोलते हैं हमारी सिद्धि शक्तियाँ कार्य नहीं कर पा रही है या उनके ऊपर कोई बंधन है। तो यदि आप इस प्रकार से साधना करते हैं तो आपकी सिद्धि शक्तियाँ भी एक्टिवेट होकर लोक कल्याण का कार्य करेंगी और उनके ऊपर कोई भी बंधन होता है तो वो भी बंधन दूर होगा। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसा उपाय बताया जाएगा, यदि आपके पास में कोई भी नेगेटिव स्पिरिट आपको परेशान करती है या लगातार आपके घर परिवार के अंदर में कोई कष्टों का दिक्कत आती रहती है, जैसे रोग बाधा, शत्रु बाधा या धन की कमी या कर्ज की परेशानी, तो वो भी परेशानियाँ इस जो उपाय मैं बताऊंगा साधना में, यदि आप उस प्रकार से करते हैं तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होंगी। साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने प्रश्न जरूर लिख के भेजें। जो साधक अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग कराना चाहता है या मेरी थड़ाई मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी की जो रात होती है वो केवल भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव ही नहीं है, वो एक ऐसा क्षण होता है जिसमें ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ जागृत होती हैं और ऊर्जाओं का द्वार खुलता है। उस समय पे सभी समस्त संसार की शक्तियाँ जागृत होकर जो भी साधक इस दौरान साधना करता है, मंत्रों का जप करता है और अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए योग अभ्यास या ध्यान करता है तो उसको शक्ति प्राप्त होकर उसको देव दर्शन भी होते हैं और उसकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ति होती है। समय पर जब भगवान कृष्ण जी को लेके वासुदेव जी यमुना नदी को पार कर रहे थे तो उस समय ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा संयोग बना था जिस समय पर संसार की समस्त शक्तियाँ खुश होकर विचरण कर रही थी और उनका पूर्ण रूप से प्रभावी बना रही थी। तो वह जन्माष्टमी का पर्व जब जब आता है तो उस रात में जो निशित काल का समय होता है उस समय के अंदर वही नक्षत्र हर साल आता है। इसलिए इस टाइम में जो भी कोई साधक जाप और ध्यान करता है उसकी साधना सफल हो जाता है। इसलिए ही इस समय को या जन्माष्टमी को पूर्ण रूप से सिद्धियों का द्वार भी बोला जाता है कि एक तरीके से पोर्टल आपका खुला हुआ है, बस आपको एक्सेस लेना है। तो प्यारे साधकों, अब हम अपनी साधना को किस प्रकार से चालू करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। किस तरीके से मंत्रों का जप करेंगे और क्या उपाय है जिसको आपको करने से आपकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत होती है, सवारी आपकी एक्टिवेट होती है। तो एक बार बोर्ड पे चलते हैं, मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले साधना से पहले की तैयारी आपको जो करनी है, आपको सबसे पहले सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्रों का धारण करना है। हो सके तो आप सभी को गंगा जल थोड़ा सा डाल के पानी में जरूर नहाइएगा। यदि आप अपने इष्ट के अनुसार यदि आप साधना करना चाहते हैं अपने इष्ट देवता की कृपा के लिए तो आप इष्ट देवता के अनुसार जैसे हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आप लाल वस्त्रों का धारण कर सकते हैं। माता दुर्गा जी की करते हैं तो लाल वस्त्रों का धारण कर सकते हैं। और जन्माष्टमी में मोस्टली जो भी गृहस्थ साधक होते हैं सभी कान्हा जी की सेवा करते हैं तो आप पीले वस्त्रों का भी धारण कर सकते हैं। अब ये होने के बाद आप अपने मंदिर की सफाई बढ़िया तरीके से करके एक आपको चौकी लगानी है। नहा धो के सुबह के समय पे ही ये कार्य करना है। इस प्रकार से आप एक चौकी की स्थापना करेंगे, उसके ऊपर एक पीला वस्त्र बिछा देंगे या लाल वस्त्र बिछा देंगे। ठीक है, अब वहाँ पर आप आसन लगा के अपना सबसे पहले आप पूजन करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे वहाँ पे। तो आप थोड़े से पीले चावल लो,
पीले चावल लेने के साथ में वहाँ पे आपने गणेश जी का आह्वान करा और गणेश जी को आप पंचामृत से स्नान कराते हुए और पंचोपचार से पूजन करते हुए गणेश जी को यहाँ पे आप स्थापित कर देंगे। ठीक है, चौकी पे स्थापित कर दिए हैं। इनके साथ साथ आप अपने गुरु महाराज, यदि आप गुरु से दीक्षित हैं तो गुरु जी का ध्यान करना कंपलसरी है। तो गुरु जी को भी ऐसे ही आप अपने उनके फोटो को उनका आह्वान करेंगे, पीले चावल थोड़े से रख के उनका आह्वान कर लेंगे और उनको स्थापित करेंगे, पंचोपचार से पूजन करेंगे। इनके साथ ही आप यहाँ पर थोड़ा सा जो मेन मुख्य देवता हैं जिनकी भी आप साधना करना इनके साथ ही आप जो मुख्य देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करना चाहते हैं, जैसे आप कृष्ण भगवान की करना चाहते हैं तो पीले चावल लेके आपको यहाँ पे कृष्ण जी का आह्वान करना है और उसके बाद में कृष्ण जी के एक सुंदर चित्र को, या आपके पास लड्डू गोपाल हैं उनका जो भी मूर्ति है आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे स्थापना हो चुकी है। अब इसके साथ ही आज की इस साधना को कंप्लीट करने के लिए आप सभी को अखंड ज्योत जरूर लगाना चाहिए, जो कि मुख्य देवता के जो राइट हैंड होते हैं उस साइड में आप यहाँ पे अपनी चौकी पर एक अखंड ज्योत भी जलाएंगे। अखंड ज्योत को आपको जला लेना है। अखंड ज्योत आप जला लेंगे, थोड़े से अखंड ज्योत के अंदर आप थोड़े चावल भी डाला करो, अक्षत डाला करो। यदि पंचमेवा है आपके पास आप वो भी डाल सकते हैं, 2 लौंग आप डाल सकते हैं, 2 इलायची आप डाल सकते हैं। ये हमेशा से आप डाला करो हर एक किसी भी साधना के अंदर। आपकी अखंड ज्योत जल चुकी है। अब आप अपनी पूजा पाठ के लिए आप संकल्प लेंगे, आप हाथ में जल लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे इष्ट देवता जिनकी भी आप साधना कर रहे हैं, जैसे कि संकल्प लेने के लिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य के इस ज़िले के इस ग्राम के इस लोकेशन में बैठकर अपना नाम आप बताएंगे, अपने पिताजी का नाम, अपना गोत्र और अपना एड्रेस, ये चीज़ें बोलेंगे कि मैं कृष्णा भगवान जी की एक दिन की जन्माष्टमी की साधना करने जा रहा हूँ। मैं इतने मंत्रों का जाप करूँगा, 11 माला, 100 माला, 51 माला, या इतने घंटे में जाप करूँगा, यथा स्थिति यथा शक्ति, कृपया करके आप स्वीकार करें। अब आपको मेन संकल्प आएगा। आप जैसे सिद्धि साधना वाले सभी सदस्य हैं तो आपको अपना बोलना है कि हे कृष्णा जी आप मुझे सिद्धि शक्तियाँ जागृत हो, देव दर्शन हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो, दृष्टि खुले, इस प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है। यह साधना आप अपने नेगेटिविटी की परेशानी को दूर करने के लिए करना चाहते हैं, या आपकी धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, या रोग इत्यादि कोई भी परेशानी को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो आप कृष्ण जी से आप बोल सकते हैं कि हे कृष्ण भगवान कृपया करके मेरे शरीर के कष्टों को दूर करें, शत्रु बाधा को दूर करें, जो भी आपकी परेशानी है इसलिए मैं साधना करने जा रहा हूँ, कृपया करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आज का उपवास रखूँगा, फलाहारी पे रहूँगा, या आप यदि हवन भी करना चाहते हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो अपने संकल्प के अंदर आप पूरी क्या क्या आप करने वाले हैं वो देवता को बता देना है। उसके बाद आप अपना संकल्प को देवता के सामने चौकी के ऊपर आपको छोड़ देना है। ठीक है, संकल्प के अंदर थोड़े अक्षत लेंगे, जल लेंगे, थोड़ी सी दक्षिणा लेंगे, 11 रुपये या आप 51 रुपये, 500 रुपये, जितना भी आपकी सामर्थ्य है। ठीक है, तो ये आपको चौकी के अपने इष्ट देवता के सामने या गणेश जी के सामने आप छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने पितरों का आह्वान करेंगे, मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे हमारे घर के पितरों, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपया करके मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, उसमें आप मुझे अपना सहयोग दें, मेरी ये साधना सफल हो, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो, मनोकामना सिद्ध हो। अपने कुलदेवी कुलदेवता का आप आह्वान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, सेम यही। तो आपके कुलदेवी कुलदेवता आपके सबसे पहले कवच होते हैं एक तरीके से, और उनकी कृपा के बिना कोई भी साधना आपकी सफल नहीं होती। यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो भगवान भोलेनाथ को आप गुरु धारण करके आप साधना को चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी ये साधना का रिचुअल्स हुआ कंप्लीट।
यहाँ पे आपके पास फल हैं, आप फल का भोग समर्पण कर सकते हैं। आपने कोई मिठाई बनाई है तो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। सात्विक रूप से ये साधना करना सबके लिए बढ़िया माना जाता है। अब मेन जो उपाय है वो पंचमुखी हनुमान जी से संबंधित है, जो कि आपकी सिद्धि शक्तियों की जागृति को करेगा और आपकी जो शक्तियाँ एक्टिवेट नहीं हो रही है उनको एक्टिवेट करने के लिए भी कारगर होगा। अब इसके अंदर में आपको क्या करना है कि आप 5 लड्डू का भोग लगाएंगे पंचमुखी हनुमान जी के नाम से। ठीक है, पंचमुखी आपने कुलदेवी कुलदेवता के आह्वान के बाद आपको पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करना है। अब इसमें किसी को कोई बाधा है तो उनको भी ये संकल्प करना है। ये क्या है वो मैं आपको बता। अब उपाय के लिए आपने सुना होगा एक नारियल का सूखा हुआ गोला आता है, उसे ऊपर से काट लेना है। कुछ कुछ जगह पे इसको कोपरा भी बोला जाता है या सूखा ड्राई कोकोनट समथिंग, ये चीज़ें बोली जाती है। तो ऊपर से काट लेना है। अब इसके अंदर क्या क्या सामग्री आपको डालना है। अब सबसे पहला आपको इसके अंदर 25% का देसी घी आपको भरना है। इसके साथ में जो शुगर पाउडर आता है जिसको बूरा बोला जाता है या शक्कर बोली जाती है, वो आपको इसके अंदर डालनी है 2 चम्मच। इसके अलावा इसके अंदर आपको 41 लौंग डालनी है। ठीक है, क्लोव जिनको बोलते हैं। अब बोर्ड आपको विजिबल होगा। इसके साथ में 2 इलायची आपको डालनी है। आपको यहाँ पर 2 सुपारी डालनी है। इसके साथ आप इन सारे इसके अंदर पंचमेवा भी डालने हैं। ठीक है, बाकी के पंचमेवा रहेंगे और इनको बढ़िया तरीके से घी में मिला के आप पूरा फिल कर सकते हैं। सारी सामग्रियों को थोड़ा कपूर का टुकड़ा भी आपको डालना है और थोड़ी पीली सरसों। ये सारा सामान आपको गोले के अंदर फिल कर देना है। ठीक है, सारा मिक्सचर ये रहेगा। इसके बाद आपको इसकी ऊपर की जो कैप है वो वापस ऐसे कर देनी है और इसको टाई कर देना है। आपको जो कलावा आता है कलावे से बांध लेना है। बांधने के बाद में इस गोले को हाथ में लेके ऐसे बैठ के आपको माथे से लगाना है और थर्ड आई के ऊपर ध्यान करते हुए। अब एक चीज़ आपको करनी है, आपकी जो मनोकामना या आपके अंदर जो प्रार्थना आप लगा रहे हैं ये आपको थोड़ा सांस रोक के आपको बोलना है। मन ही मन उच्चारण करनी है जो जो आपकी मनोकामना है। आपको श्वास को एकदम स्टॉप कर देना है और मन ही मन जो भी आपकी अर्जी है वो श्वास रोक के ही आपको बोलनी है। इस बीच में ध्यान रहे कि आपको श्वास नहीं लेना है। मोस्टली आप 30 सेकंड या 1 मिनट में अपनी मनोकामना तो बोल ही देंगे। ठीक है, तो आप प्रार्थना करेंगे, हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, मैं आपको नमन कृपया करके आप मेरे इस भोग को स्वीकार करें। मेरी जो मनोकामना है आप अपनी मनोकामना दोहराएंगे कि मेरी दृष्टि खुले, देव दर्शन हो, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो और पूर्ण रूप से देवी देवता की विशेष कृपा हो, या आपके घर में जो भी परेशानी है वो दूर हो, या आपको स्वास्थ्य लाभ मिले। जो भी आपकी इच्छा है वो मन ही मन आपको कह देनी है। ऐसा कहने के बाद आपको यह नारियल सामने ही चौकी के ऊपर रख देना है। कटोरी ले लिया, कटोरी के अंदर एक पान का पत्ता रखना है। पान के पत्ते के ऊपर हल्का सा थोड़ा शहद की लेयर बनाएंगे, उसके ऊपर आपको इस गोले को रख देना है। ठीक है, ताकि ये सीधा खड़ा रहे, या आप प्लेट में भी ऐसा रख सकते हैं। ये करने के बाद में अब आपको थोड़ी देर के लिए हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे। कम से कम आप 5 पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को 21 बार इसका एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है। या हवन कुंड हो छोटा आपके पास, उसके अंदर इसको रखेंगे और चारों तरफ आपको कपूर लगा देनी है। इस गोले के कपूर
ठीक है, अंदर की साइड में, और अग्नि आपको प्रज्वलित कर देनी है कि हे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, कृपया आप मेरे द्वारा दिए गए भोग को स्वीकार करें और मेरी ऊर्जाओं को क्लीन करें, जो जो भी आपकी मनोकामना थी ऐसे बोल देना है और अग्नि लगा देनी है। अब इसके साथ में आपको सबसे पहले, यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो 2 माला गुरु मंत्र की करिए। यदि कोई गुरु नहीं है, शिव ही एज ए गुरु हैं, तो आप गुरु ओम नमः शिवाय की 2 माला का जाप करिए। उसके बाद आप गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, 2 माला उनका आप करिए। उसके बाद आपको मूल मंत्र पे जाना है। अब मंत्र कौन सा करें हम? यदि आप कृष्ण जी की भक्ति करना चाहते हैं, उनका पूजन करना चाहते हैं, तो सबसे पावरफुल मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। यह सब कुछ देने वाला होता है, इतना पावरफुल यह मंत्र है। यदि आप हनुमान जी की सेवा करना चाहते हैं तो आप ओम हम हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। बट मेरी सजेशन ये है कि आप इस टाइम में कोई भी नया मंत्र नहीं उठाएंगे। आप जो पुराने मंत्र हैं आपके, उन्हीं को चैंटिंग करना है, ठीक है, बार बार। और सबसे ज़्यादा तो मेरी सजेशन रहेगी, यदि आप अपने गुरु मंत्र का चुनाव करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया पावरफुल रहता है। और गुरु मंत्र एक बार एक्टिवेट प्रॉपर हो जाए तो दुनिया की समस्त सिद्धि शक्ति आपके कदमों में हो सकती है। तो आप गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अब आपकी जितनी माला का आपने संकल्प लिया उतनी माला आपको कर देनी है, और कंप्लीट होने के बाद हाथ में जल लेना है, प्रार्थना करनी है कि आपने जो संकल्प लिया था मैंने पूर्ण कर दिया है। हे मेरे इष्ट देवी देवता या जिनकी भी साधना करी, आप स्वीकार करें, ग्रहण करें और मेरी मनोकामना को सिद्ध करें, मेरी परेशानियों को आप दूर करें। ये गोला आपका जलता ही रहेगा, आप इसके ऊपर ध्यान लगा के आपको जाप करना है या पाठ करना है, ठीक है। आपको फील करना है कॉस्मिक एनर्जी आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जाइज फील कर रहे हैं, और लगातार मंत्र आपके शरीर में घूम रहा है, आपके ब्रह्मांड में घूम रहा है। कोशिश करें जिस कक्ष में आप साधना करते हैं वहाँ पर केवल आप ही उपस्थित हो, आपको डिस्टरबेंस ना हो, ताकि आपका ऑरा ना खराब हो, क्योंकि उस समय एक देव शक्ति आपसे जुड़ती है। तो आपकी साधना में कोई परेशानी ना आए, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब ये हो जाने के बाद में ये आपका जल जाएगा। सुबह के समय आप इसे किसी जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी गमले में आप विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इस दौरान आप अपना जाप के या पाठ के बाद में थोड़ा सा आप ध्यान भी करिए, उसके बाद ही आप उठिए। जब आप ध्यान करेंगे तो फील करेंगे थड़ाई के चक्र के ऊपर, आप फील करेंगे मंत्र आपके शरीर के अंदर घूम रहा है और पूर्ण रूप से एक बैंगनी कलर की आपको लाइट, ब्लू कलर की लाइट आज्ञा चक्र पे दिखाई दे रही है, और हर चक्र से आपका कनेक्शन पूरा आपके इष्ट देवता के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी आपको कामना करके ध्यान करना है, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आप कर सकते हैं। इसी समय में आपको शक्तिपात होगा और आपकी सारी चीज़ें बढ़िया, शरीर अच्छा हो जाएगा, गंदगियाँ सारी दूर हो जाएंगी और आपको देव दर्शन तक हो सकते हैं, ध्यान के गहरे अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि पोर्टल इस टाइम पे पूरे खुले रहते हैं। तो प्यारे साधकों, इस प्रकार से आप अपनी साधना को मैं हमेशा से इसी प्रकार से अपनी साधनाओं को प्लान करता हूँ और लगातार अपने इष्ट की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स के लिए हर एक ओकेज़न पे मैं साधनाएँ करता हूँ, और अपने जो मेरे साधक जुड़े हुए हैं साथ में उनको भी इस प्रकार से अट्यूनमेंट दे के उनको भी वह ऊर्जा फील भी कराता हूँ। तो प्यारे साधकों, यदि आप मेरी मेडिटेशन क्लास में भी जुड़ना चाहें तो एक बैच अभी बनने जा रहा है। तो यदि आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं क्लास के साथ। तो प्यारे साधकों, ऐसी बेहतरीन वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। यह जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही अद्वितीय होता है और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, इसलिए सिद्धियों का द्वार भी बोला जाता है।
तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी। हरे कृष्णा, जय श्री राम।